मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदरत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है और बहुत से अहम फैसले हुए हैं। इसमें कितनी अहम समझते हैं आप ये कॉन्फ्रेंस? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बर वक्त और अहम कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इसमें जो अंदरूनी और बैरूनी अहम तरीन मामलात हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ फौज की आला क़यादत ने अपनी जो पॉलिसी और सोच है वो बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। आलमी सतह पे जो मसले फ़लस्तीन है और जो कश्मीर की सूरत हाल है उसके ऊपर भी अपनी पॉलिसी को जारी रखने और उनकी सपोर्ट का अदा किया गया है। अफगानिस्तान की जो सपोर्ट है दहशतगर्दी की, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमत KPK के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए जो काम कर रही है उसमें फौज मुकम्मल तौर पे वफाकी और सूबाई हुकूमत की सपोर्ट करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से 3 बातें की गई हैं। सबसे पहली बात ये कि जो लोग आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खुसूसन जो 26 नवंबर का ऑपरेशन था उसमें जो सिक्योरिटी अहलकार जिन्होंने जाम शहादत नोश या अपने फ़राइज़ की बजावरी में उनको भी खराज अकीदत पेश किया गया, उनके लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। और साथ ही साथ वो लोग जो कि रियासत और अवाम के दरमियान नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं और आज़ादी राय के आड़ में दरअसल वो रियासत और फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ पर मबनी जो बयानियां गढ़ रहे हैं, उनके हवाले से इस बात पे जोर दिया गया कि फौरी तौर पे कानून साजी की भी जरूरत है ताकि उनको किसी ज़ाब्ते इखलाक के तहत लाया जाए और जो लोग रियासत को कमजोर करने की या उसके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हमने हमेशा देखा कि अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी दहशतगर्दी के मामलात हों, फ़ौज मुश्तरका तौर पर और यकजा होकर हर मामलात का जो है मरबूत और ठोस इकदामात करती है और फ़ैसला करती है। मजमूई तौर पर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, बिलखुसूस सियासी क़यादत अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सियासी क़यादत की ये जिम्मेदारी है कि चूंकि वो कानून साज असेंबली के मेंबर हैं तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो फौरी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के सरहदों के अंदर जो मुल्क दुश्मन अनासिर नफरत और एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चला रहे हैं जो कि रियासत को कमजोर करने और उसके खिलाफ आवाम को उभारने की जो कोशिश है उसको दायरे कानून के नीचे लाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो सियासी क़यादत है और पार्लिमान है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फौरी तौर पे एक ऐसी जामिया हिकमत अमली बनाएं, एक ऐसा कानूनी निज़ाम बनाएं जिसके तहत जो भी रियासत के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना जहर उगलने वाले अफराद, इदारे या तंजीमें हैं उनको कानून के दायरे में भी लाया जाए और फौरी तौर पे उनका मुहासबा किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए ताकि हम एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ सके और अवाम और रियासत मिलकर अपने तमाम चैलेंजेस खुसूसन माशी चैलेंजेस का मुकाबला करें। यकीनन हम सबकी जिम्मेदारी ये मुश्तरका तौर पर कि इन तमाम अनासर के खिलाफ यकजा होकर लड़ें, बिलखुसूस पाक फौज भी, सियासी अस्करी क़यादत। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन लोगों की जो सरपरस्ती करते हैं पाकिस्तान में रहकर, जो उनके सहूलतकार हैं, उनका किस तरह से फिर अब कला कमा किया जाए? चूँकि फ़ौज तो एक मरबूत निज़ाम और सिक्योरिटी का जो ठोस इक़दामात हैं वो तो करती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें 3 पहलू हैं। एक पहलू तो कानूनी पहलू है जिसमें कानून साजी के ऊपर जोर दिया गया है फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी, डिजिटल टेररिज्म के हवाले से और डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से। दूसरा पहलू जो है मैं समझता हूं कि हमारे तालीमी इदारों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो तलबा और तालिबात के लिए हौसला अफजा ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों का एहतमाम करें कि वो अपना वक्त और तवानाई कंस्ट्रक्टिव सरगर्मियों में लगाएं बजाय कि वो एक इस किस्म के प्रोपेगेंडे के तहत आए। और तीसरा मामला मैं समझता हूँ हमारे मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हकायक को सामने लाएं और किसी अपना फोरम और प्लेटफॉर्म किसी फेक इंफॉर्मेशन, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, इररिस्पॉन्सिबल कंटेंट और नफरत आमेज जो मवाद है उसकी पब्लिसिटी और प्रमोशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल ना होने दें।